हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेम में जो इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वेंट्री है इसके बारे में बताऊंगी। ये आपका टेस्ट है एक, इसके बारे में आज बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसका एम देख लीजिए, उद्देश्य देख लीजिए कि क्या है। इस परीक्षण का उद्देश्य है कि भावनात्मक बुद्धि का मापन करना। ठीक है, जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका हम यहाँ पे मापन कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको इसकी क्वेश्चनर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा ये। देखिए, इसमें क्या है, इसमें हम पहले प्रयोज्य का नाम लिख रहे हैं। ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनर है जो कि डॉक्टर एस.के. मंगल और डॉक्टर शुभ्रा मंगल की है। इसमें वही पहले ऊपर प्रयोज्य की पूरी डिटेल रहती है। उसके बाद इसमें देखिए बताया गया है कि कितने एरिया हैं। इसमें भी 4 एरिया हैं आपके, और उसके बाद उसका स्कोरिंग करनी है, इंटरप्रिटेट करना है और यहाँ पे ओवरऑल इंटरप्रिटेट करके निकालना है। अब देखिए, इसमें बैक साइड में ये देख लीजिए कि ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, 4 पार्ट्स इसमें हैं। इनके बारे में बताया गया है। इसमें देखिए केवल आंसर शीट लगी हुई है, क्वेश्चनर आपका मिलता है, प्रोवाइड होता है, बट वो आपको इसमें लगाया नहीं जाता प्रैक्टिकल्स में, ओनली यहाँ पे आंसर शीट ही लगाई जाती है। तो ये आंसर शीट आपकी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरा यहाँ पे टोटल करके लिख लेते हैं, देन ये हमारा रॉ स्कोर हो जाता है। फिर अगर हमें परसेंटाइल निकालना है, वो करना है, तो हम आगे उसमें देखते रहते हैं। अब देखिए, वैसे ही जैसे अब हमने एम लिख लिया है, तो एम के बाद अब हम प्रयोजिक उपकरण लिखते हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1 सेकेंड, प्रश्नावली है। प्रश्नावली के बाद मैनुअल, बुकलेट और पेंसिल। अब फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रयोज्य का विवरण दे रहे हैं, वही नाम, कक्षा, उम्र, लिंग और शारीरिक मानसिक स्थिति। फिर यहाँ पे हम परिचय देंगे किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, भावात्मक बुद्धि क्या है, हाँ, भावनात्मक बुद्धि जो है वो है क्या। तो इसके बारे में, संवेगात्मक बुद्धि है क्या, इसके बारे में पूरा बताएंगे, उसकी डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए, आप विशेषताएं लिख सकते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक लिख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप इतना ज़्यादा ना ही लिखें, बस केवल आप एक पेज में बता दें कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो है क्या। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही पूरा करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। फिर देखिए, सेम प्रारंभिक तैयारी, हम प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग से जुड़ी सारी सामग्री जो है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। पहले इशू करवाएंगे, उसके बाद अपने पास रखेंगे, क्योंकि आप ऐसे ही तो पड़ा नहीं रहता कि आप कहीं जाके उठा लेंगे। तो क्या करना होता है, हम प्रयोगशाला में जाते हैं, जो हमारा टीचर होता है, हम उससे कहते हैं, तो वो हमें इशू करता है, और उसके बाद हम लेते हैं। लेने के बाद सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर अपने प्रयोजक को बुलाते हैं, उसको आराम से बिठाते हैं, सारी चीज़ें उसे बताते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन वैसे ही देना है जैसे हमने बाकी उसमें दिया था, कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कैसे करनी हैं। 4 एरिया हैं आपको इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें टिक करना है। सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी इंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। फिर अब इंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या करना है, देखिए इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं यहाँ पे। फिर आ गया हमारा वास्तविक प्रयोग। अब वास्तविक प्रयोग में जैसे आपको प्रयोग करना है, सेम आप वहाँ यहाँ पे वैसे ही बताएंगे। ठीक है, पूरा पार्ट 4 तक जैसे जैसे करना है आप यहाँ पे बताते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सावधानियाँ आएंगी। सावधानियों में सेम वही बात, आप सारे प्रैक्टिकल में सेम सावधानियाँ लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी प्रैक्टिकल में कोई परीक्षण है जैसे, उसमें कोई विशेष बात है, तो आप वो सावधानी वहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये सावधानियाँ हो गई। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। फिर अब जब हमारा ये हो गया, सावधानियाँ वगैरह सारी हो गई, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम रिज़ल्ट निकालते हैं। तो रिज़ल्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इंट्रापर्सनल अवेयरनेस है, ये 4 एरिया थे। इंट्रापर्सनल अवेयरनेस है, इंट्रापर्सनल अवेयरनेस है, ये इंटर है, इंट्रा है, इंट्रापर्सनल मैनेजमेंट है और इंटरपर्सनल मैनेजमेंट है। इंट्रा और इंटर, एक पर्सनल अवेयरनेस है और एक पर्सनल मैनेजमेंट है। ये दोनों चीज़ों 4 एरिया दिए हुए हैं, इन्हीं का स्कोर निकालना है। उसके बाद इनकी परसेंटाइल रैंक निकालनी है और इसका इंटरप्रिटेशन निकालना है, जो कि देखिए पहले में एवरेज, एवरेज, एवरेज और वेरी गुड लास्ट में आया। तो जो इनका
कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन वो एवरेज ही आया है। विवेचना में सेम बात करनी है कि हम बताएंगे कि कैसे कैसे हमने अभी तक पूरा ये जो आपने इंटरप्रिटेशन किया है, ये यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, क्या क्या आपने स्टेप्स फॉलो किए, ये सारी चीज़ें आप विवेचना में लिखते हैं, व्याख्या में लिखते हैं लास्ट स्टेप तक। उसके बाद अब जैसे आपका निष्कर्ष जो है वो एवरेज आया है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हमारा प्रयोज्य जो है उसके अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एवरेज है, ये नहीं ज़्यादा इमोशंस नहीं है, ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ना तो कम है, उसकी एवरेज है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।